बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है हम पढ़ेंगे और इंटेंसिव रीडिंग के बिल्कुल बरक्स है। जैसे इंटेंसिव रीडिंग जो थी वो विद पर्पस थी और विद डिटेल थी कि कोई चीज़ जो है हमने डिटेल से पढ़नी है और उसमें हमारा कोई पर्पस और टास्क ऑलरेडी हमने सेट किया होता है कि ये चीज़ें मतलब वोकैबुलरी आइटम हम भी पिक करने हैं नए, या हम जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, या कुछ डिटेल्स हैं जिनको हम ग्रेस्प करना चाहते हैं, तो हमारा एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। तो जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो बिल्कुल समझ लें कि उससे मैच नहीं करती। ये जिसको हम प्लेयर रीडिंग कहते हैं, सादा जुबान में अगर हमने समझना हो तो इसको हम प्लेयर रीडिंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे ही है जैसे आप फर्ज करें अपने फारिग वक्त में लेजर टाइम में आप बुक लेके बैठ जाएं और इंटरेस्टिंग बुक हो और उसे आप पढ़ें। ठीक है ना जी, ऐसा नहीं कि एक पेज पढ़ के पलट कर परे रख दीजिए पढ़ी गई, तो ये जो है वो एक्सटेंसिव रीडिंग में नहीं आएगी। तो लिहाजा इसका मकसद, इसका भी एक मकसद होता है, अगरचे वो वाले मकासद नहीं होते लेकिन इसका एक मकसद ये होता है, वो मैं एंड में बताऊंगा कि क्या होता है, जिसकी वजह से हम ये एक्टिविटी जो है अडॉप्ट करते हैं। शुरू करते हैं, ज़रा देख लेते हैं जी कि होती क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग लार्जर ईजियर टेक्स्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ कंप्रीहेंशन और फीलिंग। कि आपने जनाब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये एक्टिविटी शुरू करनी होती है और उसमें फिर ब्रेक नहीं देना, उस पर आपने मुसलसल जो है उसको पढ़ते रहना है और आपका जज्बा भी ख़त्म नहीं होना चाहिए कि नहीं जी बस मैं 2 मिनट में जो है उठा गया और मैंने किताब जो है पलट दी है। तो दिस इज़ नॉट एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो आपने पढ़ना है, अलबत्ता इसके वो वाले टास्क नहीं है जो कि इंटेंसिव रीडिंग के थे, जिसमें पहले से आपको पता था, आपके ऊपर प्रेशर होता है कि ये चीज़ें जो हैं यहाँ से आपने निकालनी और आपके जहन में हो। तो एक आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया है, इंटेंसिव रीडर को देंगे तो हम कहेंगे कि जनाब इसके अंदर स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर न्यू वोकैबुलरी आइटम्स और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये बाद में आपसे मुख्तलिफ फॉर्म में ली जाएगी, पूछी जाएगी और इसको आपने ग्रैस्प करना है। तो ऑलरेडी आपने टास्क उनको दे दिया है, तो इंटेंसिव रीडिंग है। एक्सटेंसिव में क्या आर्टिकल पढ़े और यू हैव 30 मिनट्स, आप इसको पढ़ें और या फिर उसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, वो भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ। इट इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग टेक्स्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड टू डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स। तो इसका मकसद जो है वो जनरल होता है, जनरल रीडिंग स्किल्स जो है डेवलप करना मकसद होता है। इसका मतलब ये होता है कि रीडर्स को पढ़ के एंजॉय करें। तो बहुत सारी बुक हम एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। जैसे आप अपने कोर्स से हट के अगर स्टूडेंट देखें तो जो उनसे कहा जाए कि अगर आपको इंटरेस्ट की बुक पढ़ना चाहे तो अपनी बुक लाइब्रेरी से ले लें, तो यकीनी तौर पर वो लेंगे और उनकी इंटरेस्ट की बुक्स होंगी और वो एंजॉय करेंगे उसको पढ़ने के लिए। अलबत्ता जो कोर्स की किताबें हैं वो उनमें वो बर्डन फील करते हैं। बर्डन क्यों फील करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी उसके हमने जो है वो टारगेट सेट कर दिए होते हैं, टास्क सेट कर दिए होते हैं कि यार आपने केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर पढ़े तो ये चीज़ें जो है आपको आ जानी चाहिए, या इंग्लिश के ये 2 चैप्टर पढ़े तो इसमें ये चीज़ें आपके जो आप ग्रैस्प कर चुके हों और आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो लिहाजा ऑलरेडी हमने जो कि कोर्स उनका टास्क सेट कर दिया होता है, चलिए बर्डन फील करते हैं। तो इसमें ऑलरेडी टास्क ऐसा सेट नहीं होता, ये प्लेयर रीडिंग होती है। तो इसलिए वो एक तो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें उठाते हैं, दूसरा जो है प्लेयर के लिए रीडिंग कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये जो है उनके लिए एक बड़ी शानदार एक्टिविटी होती है, एंजॉयमेंट वाली एक्टिविटी होती है। इस एग्जांपल अगर देख लें जी कि रीडिंग अ शॉर्ट स्टोरी विद लर्नर्स। मिसाल के तौर पर एक टीचर है, शॉर्ट स्टोरी पढ़ के सुना रहा है, लर्नर्स भी साथ हैं, बट डू नॉट सेट देम एनी टास्क एक्सेप्ट टू रीड एंड लिसन। उनसे कहते हैं या इसको आप पढ़ लें या मैं पढ़ रहा हूँ आप सुन लें। तो इससे मुराद आपको बस इतना ही टास्क है, उसके बाद कोई क्वेश्चन आपसे नहीं किया जाएगा, कोई आपसे हम मुतालबा नहीं करते कि ये चीज़ आगे होगी वो चीज़ आगे होगी। हमारा मकसद ये नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में इसका ऑब्जेक्टिव, इस एक्टिविटी का, एक्सटेंसिव रीडिंग का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, टू एनकरेज रीडिंग फ्लुएंसी, कि आपके अंदर रीडिंग फ्लुएंसी जो है वो पैदा की जाए। अगर आपको इस बात का, जिस तरह स्पोकन फ्लुएंसी होती है, बाद लोग जो है बड़ा रुक रुक कर बोलते हैं, बाद इंतहाई तेज बोलते हैं, बाद एवरेज स्पीड से बोलते हैं, बाद फ्लुएंसी से बोलते हैं, उनके अंदर स्टाइलिस्टिक्स नहीं होते, बाद बड़े स्टाइलिस्टिकली बोलते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो रीडिंग है, अगर हम 5 7 10 स्टूडेंट से अगर हम रीडिंग करवा के देखें तो उसकी फ्लुएंसी का भी पता चल जाता है कि बाद बड़े फ्लुएंट होते हैं, बाद को रीडिंग टेक्निक सारी आती हैं, बाद जो है उनको बाकायदा
वो इस काम के लिए ट्रेंड होते हैं कि हाउ टू रीड ए टेक्स्ट, स्कैनिंग आती है, स्किमिंग आती है, उनको जनाब इंटेंसिव रीडिंग का पता है, उन्हें एक्सटेंसिव रीडिंग का पता है, तो ये सारे स्किल्स उन्हें आते हैं। तो जिसकी वजह से उनको जो टारगेट दिया जाता है वो बहुत जल्दी अचीव भी कर लेते हैं और परफेक्शन के साथ जो है हमें रिटर्न करते हैं जो भी काम उनके जिम्मे लगाया जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे ये बात एक ही तय कर लें कि ये प्लेयर रीडिंग है और ये स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है, आपको एक्सटेंडेड टाइम के लिए ये काम किया जाता है और फिर इसका एक ही मकसद है कि आपके अंदर रीडिंग फ्लुएंसी डेवलप की